यानी कि भारत को, भारत का, इस संसार को, इस विश्व को भारत का क्या उपहार है वह, यानी विश्व को भारत के उपहार, गिफ्ट्स, विश्व को भारत के उपहार। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज हाउ योगा हील्स, कि योगा कैसे हील करता है। हील का मतलब होता है बीमारी को ठीक करना। हील मीन्स बीमारी को ठीक करना, कि योग जो है वो किस प्रकार बीमारी को हील करता है, बीमारी को ठीक करता है। सो लेट मी रीड द लेसन। हम लेसन पढ़ते हैं। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज, यह एक सामान्य ज्ञान बन चुका है। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज, यह एक सामान्य ज्ञान बन चुका है। दैट, कि योगा जो है, योगा है, योगा जो है वो क्या है, योगा इज गुड फॉर यू। ये एक सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान बन चुका है कि योगा इज गुड फॉर यू, कि योगा आपके लिए क्या है, अच्छा है। इन एनी कंडीशन, योगा जो है हम सब जानते हैं कि योगा इज वेरी बेनिफिशियल। योगा जो है, योग जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही गुड है, बहुत ही अच्छा है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी। करंटली, करंटली मतलब आजकल, वर्तमान। करंटली, करंटली मतलब वर्तमान, वर्तमान में यानी कि आजकल योगा इज बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी। योगा को एक थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। योगा को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, एक थेरेपी मतलब कि एक इलाज के रूप में यूज किया जाता है। फॉर कैंसर, किसके लिए, कैंसर के लिए, किसके लिए, कैंसर के लिए। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है संतानहीनता। इनफर्टिलिटी, बांझपन, इनफर्टिलिटी बांझपन किसके लिए यूज किया जाता है, थेरेपी के रूप में। कैंसर के लिए, बांझपन, इनफर्टिलिटी के लिए, लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये बीमारी जुड़ी हुई है अनिद्रा से, नींद ना आने से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको हम कहते हैं अनिद्रा। अनिद्रा से जुड़ी बीमारी जो है, यानी कि ये है एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब है कि ये अनिद्रा नहीं है, ये हमारे मतलब स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई एक बीमारी है। स्नायु तंत्र से संबंधित एक बीमारी है जो हमें कह सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस यानी कि हमें सेंस कराने, अनुभव कराने में, बोलने में, चलने में, इसकी मतलब जो हमारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि डैमेज मतलब की कमियां। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है कि यानी कि ये हमारे स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी है जो हमें सेंस करने में, चलने में, बोलने में, मल्टीपल चीज है जो कि हमें क्या कर देती है, हमको डैमेज के स्थान पर, डैमेज के नजदीक लेकर आती है। इसके लिए पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज जो है कि ये क्या कर देती है कि एक लंबे समय से मांसपेशियों को, हमारी मसल को कमजोर कर देती है। पार्किंसंस क्या है, मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, और इसे मांसपेशियां अगर कमजोर होती है तो हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रैवलिंग करने लग जाते हैं, यानी कि कांपने लग जाते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज जो होता है वो किसी को एकदम भय, अचानक कोई बात सुन ली और भय बैठ गया, या फिर क्रोध की अवस्था में, क्रोध होने से, तो ये चीज है कि ये जो, ये सब
कंफ्यूजन थी। इंसोम्निया, इंसोम्निया मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुल चीज, बोलना, चलना, अनुभव करना, सेंस करना। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, निद्रा। अनिद्रा से संबंधित जो है उनको लेकर हाई ब्लड प्रेशर, जानते हैं आप लोग, उच्च रक्तचाप को लेकर, एंड जॉइंट पेन, और जो हमारे जोड़ों के जो दर्द होते हैं उन सब के लिए एक थेरेपी के रूप में करंटली मतलब आजकल योगा का उपयोग किया जा रहा है। Yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals. Yet फिर भी there is very little awareness, मतलब कि बहुत ही कम awareness मतलब जागरूकता है, and understanding और समझ है किस पर, कि how yoga heals, कि exactly यानी सही रूप से योगा कैसे heals करता है, योग जो है वो बीमारी को कैसे ठीक करता है। इवन इन द योगा, यहाँ तक कि योग में एंड मेडिकल कम्युनिटीज में और चिकित्सीय समुदायों में, यानी कि किस प्रकार किसी बीमारी को ठीक करता है योगा जो है, ये इसकी जो समझता है, इसकी जो जागरूकता है वो बहुत, इसके बारे में बहुत ही कम है। फिर भी योग विज्ञानी और चिकित्सक
डिप्रेशन मतलब कि निराशा, हताशा, एंजाइटी, चिंता, सम टाइप ऑफ डायबिटीज, मेलाइटस एक्सेट्रा, और कुछ प्रकार के डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग यानी अत्यधिक मधुमेह रोग से संबंधित है आदि। यानी कहने का ये मतलब है लेखक का कि मेडिकल रिसर्च ये अनुमान लगाता है कि 90% जो इलनेस और डिजीज है यानी रोग और जो बीमारियां हैं वो तनाव संबंधित, तनाव से जुड़ी हुई है, और बहुत बीमारियों और परिस्थितियों में से कुछ परिस्थितियां जो है वह किससे जुड़ चुकी है, तनाव संबंधी रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रियाओं से, प्रक्रियाओं से जुड़ चुकी है, प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हुई है। उसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, जैसे कि बताया कि शामिल करते हुए इनमें से कि हृदय और रक्त वाहिनियों संबंधी जो बीमारी है, डिप्रेशन मतलब कि तनाव, निराशा, हताशा संबंधी बीमारी है, और सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, और जो अत्यधिक शर्करा वाला मधुमेह रोग जो है वो सारी बीमारियां आदि सम्मिलित है। ठीक है, ये बीमारियां सम्मिलित है किससे, स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। ये सारी बीमारियां किससे जुड़ी हुई है, स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट द थर्ड पैराग्राफ, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जिसे हम तनाव की तरह महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ, वह एक प्रोडक्ट है, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये उत्पाद है, ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये एक सिंपैथिक यानी कि सिंपैथिक मतलब कि अनुकंपित, सिंपैथिक मतलब अनुपैथिक नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक अनुकंपा, अनुकंपी, और नर्वस सिस्टम तंत्रिका। तो लेखक कहते हैं कि वी फील एज स्ट्रेस, जिसे हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वह किसका उत्पाद है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का उत्पाद है, और द फाइट और फ्लाइट, यानी फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब भागो, और किसका है, लड़ो और भागो का रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया है, एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, और उसमें बता रहे हैं कि एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज, और जो इंस्टेंटेनियस है यानी कि सर्ज का मतलब होता है इंक्रीजिंग होना, और इंस्टेंटेनियस मतलब कि जल्दी ही, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, यानी कि हृदय की जो गति है वो शीघ्रता से सर्ज हो जाना यानी कि बढ़ जाना, कार्डिक आउटपुट, और जो ये है कार्डिक आउटपुट जो है ये क्या है कि हृदय की जो कैपेसिटी होती है, कार्य क्षमता जो है या रक्त क्षमता जो होती है वो बढ़ जाना, एंड ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप, स्वेटिंग पसीना आना, पढ़ लो। उसके बाद सैलो ब्रीथिंग मतलब कि सैलो मतलब कि छिछली, धीरे धीरे ब्रीथिंग मतलब श्वसन क्रिया होना, एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो एक रासायनिक प्रक्रिया से हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो भोजन का ग्रहण करने के बाद भोजन के द्वारा जो एनर्जी दी जाती है उसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। कंबाइंड विद वो जुड़े रहते हैं टेंसिंग ऑफ मसल, किससे जुड़े रहते हैं वो, टेंसिंग मतलब खिंचाव, वह हमारे पसलियों मांसपेशियों के खिंचाव से जुड़े होते हैं। इंटरनली आंतरिक रूप से, द फ्लाइट और फाइट लड़ो और भागो, रेस्पॉन्स जो है प्रतिक्रिया जो है, शट डाउन ये कम कर देती है, डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया को, एंड एलिमिनेशन और क्या कर देती है, एलिमिनेशन का मतलब होता है वे
प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर ऑन द बॉडीज सिस्टम, प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर ऑन द बॉडीज सिस्टम, ये है कि लेकिन लंबे समय तक अगर लगातार तनाव से ग्रस्त रहना हानिकारक होता है और शरीर की अवस्थाओं में अत्यधिक वियर एंड टियर मतलब टूट फूट कर देती है, तोड़फोड़ कर देती है, और ऑन द बॉडीज सिस्टम, शरीर की प्रक्रियाओं तंत्रों पर, एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, और ये क्या कर देती है, सेवरली का मतलब होता है कि गंभीर रूप से, लिमिटिंग मतलब कि सीमित कर देती है, द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, शरीर के प्राकृतिक व्यवस्था को, एंड हीलिंग एबिलिटीज, हीलिंग एबिलिटीज का मतलब क्या है